जी अलामा साहब, आप क्या फरमाएंगे? इसमें अवलन तो ये कि हमारी अदलिया जो है वो आज़ाद होनी चाहिए। जिस तरह से रियासत मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत जो रियासत चल रही थी उसकी अदलिया आज़ाद थी, और काजियों ने जो तरबियत वहाँ से हासिल की थी वो इतनी पुख्ता तरबियत थी कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत है, आपकी ज़रा एक यहूदी के पास मिलती है, आप उसे कहते हैं कि भाई ये ज़रा मेरी है, मुझे वापस कर दो। उसने कहा कि नहीं मेरी है। दोनों गए काजी के पास, यानी वक़्त का हुक्मरान अमीरुल मोमिनीन खलीफातुर रसूल और दूसरी तरफ एक यहूदी, दोनों काजी के पास जाते हैं। काजी के पास जाते हैं, काजी ने ये नहीं कहा कि भाई ये तो अमीरुल मोमिनीन है, ये झूठ कैसे बोल सकते हैं, इन्हीं की ज़रा है, इनको दे दो, ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा कि आप अमीरुल मोमिनीन गवाही लाएं, क्योंकि इस्लाम का उसूल है कि अल बय्यिनतु अलल मुद्दई, मुद्दई पर दलाइल हैं, गवाही मुद्दई पर है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी दो गवाहियाँ पेश की, एक हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरा अपना एक ग़ुलाम पेश किया। तो काजी ने कहा भाई बात यूँ है कि एक तरफ आपका बेटा है गवाही देने वाला, दूसरा आपका ग़ुलाम है, और इस्लाम का उसूल ये है, जो सबक हमें आका अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया वो ये है कि बाप के हक़ में बेटे की गवाही कबूल नहीं होती और आका के हक़ में ग़ुलाम की गवाही कबूल नहीं होती। लिहाजा इन दोनों के अलावा आपकी अगर कोई गवाही है तो वो लेके आएँ। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि इनके अलावा मेरे पास कोई और गवाह इस वक्त मौजूद नहीं है। तो काजी ने वो फ़ैसला यहूदी के हक़ में कर दिया, और यहूदी ने जब ये अदल का निज़ाम देखा तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया कि जहाँ पे अदल का इतना पुख्ता निज़ाम है वो रियासत कभी गलत नहीं हो सकती, जहाँ का काजी इतना आज़ाद है वो रियासत कभी नाकाम नहीं हो सकती। मुसलमान को चीज़ भी हज़रत मौला अली की थी, वो चीज़ भी हज़रत मौला अली की थी। सच है कि मौला अली जब पेश होते हैं तो ऐसे नहीं पेश हो जाते, चीज़ उनकी थी। बिल्कुल, और बाद में इसी हदीस के अल्फाज हैं कि उस यहूदी ने वो ज़रा वापस भी कर दी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि ये आप ही की है। सही। तो ये बात करने का मकसद ये है कि जहाँ की अदालतें आज़ाद होती हैं वहाँ की रियासतें भी आज़ाद रहती हैं, और अगर अदालतें हुक्मरानों के तहत हो जाएं, अदालतें हुक्मरानों का ख्याल रखने लग जाएं, अदालतें अमीरों का ख्याल रखने लग जाएं, अदालतें वडेरों का ख्याल रखने लग जाएं, तो वहाँ की अदालतें आज़ाद नहीं होती हैं और वो मुल्क भी आज़ाद नहीं रहता।